नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों से। पहले शॉर्ट में से आप देख लीजिए, उसके बाद खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले समझिए, रंजू पर राहुल का दावा कैसे गलत निकला। सीएसडीएस के संजय कुमार ने आखिर क्यों मांगी माफी। राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव के बयान आपको समझाएंगे और साथ ही बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा के मायने आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं। राहुल गांधी के सामने वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा करने वाली रंजू देवी ने अब सफाई दी है। रंजू देवी ने कहा कि वार्ड सचिव ने नाम कटने की बात बोलने को कही थी, लेकिन नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। रंजू देवी नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चपला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 को के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। इस महिला के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया था कि महिला का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बताने की कोशिश की थी कि निर्वाचन आयोग लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है। मकसद निर्वाचन आयोग की छवि को खराब करना था। लेकिन अब सच्चाई जान लीजिए, वो भी किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद नाम काटे जाने का दावा किए जाने वाली महिला की ही जुबानी। सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं। रोहतास की रहने वाली रंजू देवी का साफ साफ कहना है कि वार्ड सचिव ने राहुल गांधी से ऐसा बोलने को कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 को के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं। अपने गठबंधन के साथियों के साथ बिहार में हो रहे एसआईआर के विरोध में चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा पर निकलते हैं। राहुल गांधी के दावे को सही साबित करने के लिए कई लोगों को बुलाकर उनके सामने वोट कटने की बात कहवाई जाती है, वीडियो बनवाया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। रंजू देवी का नाम भी वोटर लिस्ट में है और उनके घर वालों का भी। सवाल है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा का मकसद निर्वाचन आयोग के खिलाफ भ्रम फैलाकर बदनाम करना और वोट हासिल करना है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कैसे रंजू वाला राहुल गांधी का दावा गलत निकला है। देखिए, राहुल गांधी बिहार में इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इस यात्रा के तहत वो जगह जगह जा रहे हैं। 18 अगस्त को राहुल गांधी औरंगाबाद में थे और राहुल गांधी से मिलने के लिए कई लोग आए थे। इन लोगों का ये आरोप था कि उनके नाम नए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इन लोगों में रोहतास की रहने वाली रंजू देवी भी थी और रंजू देवी ने राहुल गांधी के सामने रंजू देवी ने आरोप लगाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। लेकिन ठीक एक दिन बाद ही रंजू देवी की सफाई सामने आ गई। रंजू देवी ने कहा कि उनको ऐसा कहने के लिए कहा गया था। रंजू देवी ने कहा कि वार्ड सदस्य के कहने पर ही उन्होंने ऐसा कहा था। रंजू देवी ने यह माना है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है और परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। अब आप सवालों के जरिए इस पूरे खबर को समझिए। सवाल ये है कि क्या वोट के लिए रंजू देवी को मोहरा बनाया गया? क्या निर्वाचन आयोग को बदनाम करने के लिए साजिश चल रही है? क्या वोट के लिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या सिर्फ वोट के लिए लोगों को गुमराह करना ठीक है? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सर्वे करने वाली संस्था लोकनीति सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक्स पर की गई अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। संजय कुमार ने पोस्ट डिलीट करने के साथ माफी भी मांगी, जिस पर बीजेपी नेताओं ने अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
बिहार के एसआईआर का विरोध राहुल गांधी की ओर से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पर लगाए गए आरोप के बीच सर्वे वाली संस्था लोक नीति सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक्स पर की गई अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया है। 17 अगस्त की इस पोस्ट में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों पर वोटों की संख्या कम होने को लेकर जानकारी दी थी। संजय कुमार ने लिखा है, मैं महाराष्ट्र चुनावों से संबंधित ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और विधानसभा डेटा की तुलना में त्रुटि हुई। हमारी टीम ने डेटा को गलत तरीके से पढ़ लिया। दरअसल इसी पोस्ट में वही डेटा था जिसके आधार पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। संजय कुमार के पोस्ट डिलीट करने और माफी मांगने पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पलटवार किया। अमित मालवीय ने लिखा, यह वही संस्था है जिस पर राहुल गांधी भरोसा करते हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र पर झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने की उत्सुकता में सीएसडीएस ने बिना सत्यापन के डेटा जारी किया। यह विश्लेषण नहीं है, साफ तौर पर पक्षपात है। अमित मालवीय ने एक्स पर आगे लिखा, माफी आ गई है और संजय कुमार बाहर है। योगेंद्र यादव के इस शिष्य ने आखिरी बार कब कुछ सही किया था? संजय कुमार की माफी ऐसे समय आई है जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए सीएसडीएस के संजय कुमार ने आखिर क्यों मांगी है माफी। तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। दरअसल 17 अगस्त को सीएसडीएस के को-फाउंडर संजय कुमार ने एक पोस्ट किया था जिसमें सीएसडीएस सर्वे करने वाली कंपनी है और पोस्ट में 2 सीटों पर वोटर्स कम होने का दावा इनकी तरफ से किया गया था। 17 अगस्त की पोस्ट में संजय कुमार ने यह दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की 2 सीटों पर मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। अब संजय कुमार ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है और संजय कुमार ने माफी भी मांगी है। माफी मांगने के साथ ही उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी टीम ने गलत एनालिसिस किया था और अब बीजेपी इसे लेकर संजय कुमार पर हमलावर है। बीजेपी संजय कुमार के साथ साथ राहुल गांधी पर भी हमलावर है क्योंकि कांग्रेस ने भी इन्हीं आंकड़ों के सहारे निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए थे और कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा था इन्हीं आंकड़ों को दिखाकर कि महाराष्ट्र चुनाव में भी कई जगह पर गड़बड़ी की गई थी और वहीं से ये मुद्दा इतना ज्यादा जोर पकड़ा कि राहुल गांधी अब इस मुद्दे को भुनाने के लिए बिहार में हैं और यात्रा भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। बढ़ते हैं अगर बात अगली खबर की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और चुनाव प्रचार के लिए जमीन पर उतर भी चुके हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया कि 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नवादा में तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। वहीं लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नवादा की जनता जिंदाबाद। तेजस्वी के ऐलान पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी राहुल गांधी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। 2 महीने से लगातार लालू जी और तेजस्वी जी परेशान हैं कि महागठबंधन से उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया जाए। कांग्रेस उनको लगा नहीं रही है। अल्लावरू जी साफ शब्दों में कह दिए कि नहीं, हमारा कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। तो बेचारे लगातार अभी राहुल जी की बटरिंग कर रहे हैं कि कहीं राहुल जी का दिल पिघले
और महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दें। यह एक होता है कि मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ, आप मेरी पीठ खुजाइए, और उसी के तहत तेजस्वी जी ने अभी उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। बेहद ही हास्यास्पद, जिनके खुद मुख्यमंत्री बनने का कोई पता ठिकाना नहीं है, वो दूसरों को प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। अच्छी बात है, पीएम पद का झुनझुना थमाकर कांग्रेस को बिहार में अपने अधीन रखने में और सीटों की बार्गेनिंग में हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी को कुछ मदद मिल जाए, लेकिन बिहार की जनता इन दोनों के चरित्र को बढ़िया से जान चुकी है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी तंज कसा। उन्होंने इसे बेमतलब का बयान करार दिया है। और कुछ नहीं, अभी चुनाव है बिहार विधानसभा का, और बात कहाँ कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। जो मन में आवे, जो मर्जी आवे बोल दीजिए। बिल्कुल अगंभीर बात, कहीं से जिसमें कुछ मतलब नहीं, तो उस तरह का बयान है। इस तरह के बयान पर क्या टिप्पणी देनी है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सीएम फेस पर भी कोई बात नहीं बन पाई। ऐसे में 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी वाले तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव के बयान को आप समझ लीजिए। देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष चुनाव लड़ने जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी दोनों पार्टी शामिल है। बिहार में तेजस्वी यादव और बिहार में इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार मानकर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो अब तक तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति कांग्रेस ने नहीं दी है। कांग्रेस प्रभारी बार बार कहते हैं कि चुनाव के बाद ही नाम तय हो पाएगा, लेकिन यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को 2029 में पीएम बनाने की बात कही है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर विरोधी तंज कस रहे हैं। कहीं अपना नाम आगे कराने के लिए तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का नाम आगे नहीं किया, ये सवाल विरोधी पूछ रहे हैं और तेजस्वी यादव पर तंज कसा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। पूर्व सीएम लालू प्रसाद के बेटे और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए। तेज प्रताप ने लोगों से राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा से दूर रहने की अपील कर दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनावी साल में राहुल गांधी बिहार में सबसे बड़ी यात्रा पर हैं और राहुल की इस यात्रा में उनके सारथी बने हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पर अब उनके ही बड़े भाई और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को बेअसर बता दिया है। हम तो कहे तो आपको SIR को लेकर के चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है और ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है, तो इस भ्रमित में ना रहे लोग। तेज प्रताप के तंज पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया कि इंडिया गठबंधन तेज प्रताप के बयानों को तवज्जो नहीं देता। इस तरह के बयान तो आते ही रहते हैं, कोई भाजपा के इशारे पर देता है, कोई किसी के इशारे पर देता है। भले ही महागठबंधन के नेता तेज प्रताप के बयानों को कोई अहमियत न दे रहे हों, लेकिन तेज प्रताप को एनडीए नेताओं का पूरा साथ मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ तेज प्रताप की तल्खी के बाद ये देखना होगा कि राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा पर तेज प्रताप के तंज को समझ लीजिए। देखिए, तेज प्रताप यादव हैं जो SIR को कोई मुद्दा मानते ही नहीं है। तेज प्रताप को ये लगता है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। यही वजह है कि वोटर अधिकार यात्रा पर तेज प्रताप यादव विपक्षी नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। विपक्ष को इन मुद्दों में नहीं फंसना चाहिए, तेज प्रताप यादव ने नसीहत दी। ये बयान ये बताता है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ अब खुलकर आ गए हैं। तेज प्रताप अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, यानी तेज प्रताप यादव अब तेजस्वी यादव के खिलाफ सियासी मोर्चा लेने को तैयार है।
जहां लगेगा कि गलत है तो वहां अब तेज प्रताप यादव बोलेंगे भी, क्योंकि ये बयान यही बता रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव अब बोलने लगे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का परिवार अब और बड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार और सवर्ण सेना के आशुतोष कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब इस मिलन समारोह में भी बीजेपी ने सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें और मिलन समारोह आम बात है, लेकिन पटना के बीजेपी दफ्तर से आई ये तस्वीरें और बीजेपी का मिलन समारोह कई मायनों में काफी खास है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है साथियों। जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है वो बिहार की राजनीति के लिए खास तो हैं ही, इनके जरिए सामाजिक समीकरण साधने की भी भरपूर कोशिश की गई है। जिन लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, हम उनका स्वागत करते हैं। अब जरा इन चेहरों को देख लीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा, पूर्व आईपीएस और जनसुराज के नेता रहे आनंद मिश्रा, नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे इंजीनियर अवधेश कुमार और भूमिहार ब्राह्मण मंच के संयोजक आशुतोष ने कमल को गले लगा लिया है। और अब आप बीजेपी का जातीय समीकरण वाला मिलन समारोह समझ लीजिए। देखिए, बताया जा रहा है बीजेपी में शामिल हुए हैं जो नेता, उनके बारे में आप जान लीजिए। आज बीजेपी में नागमणि शामिल हुए, आनंद मिश्रा बीजेपी का दामन थामे, इसके साथ ही आशुतोष ने भी दामन थाम लिया है और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। साथ ही साथ पूर्व आईपीएस जो कि भूमिहार ब्राह्मण मंच के संयोजक हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब आप बीजेपी का जातीय समीकरण वाला मिलन समझिए। देखिए, नागमणि, आनंद मिश्रा, आशुतोष, ये सब जो हैं नागमणि कुशवाहा जाति से आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें आगे, जो आनंद मिश्रा बीजेपी में आज शामिल हुए, उनकी अगर बात कर लें तो उनको भी एक सामाजिक समीकरण के तहत साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुशवाहा जाति की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, इस वजह से नागमणि को अब बीजेपी में शामिल किया गया। देखिए, बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। पहले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा और अब नागमणि को पार्टी में बीजेपी ने शामिल करा लिया है। नागमणि के पिता जगदेव प्रसाद भी बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता रहे हैं। जगदेव प्रसाद को बिहार लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आनंद मिश्रा को अब आप जान लीजिए। चर्चित पूर्व आईपीएस हैं, जन सुराज के यूथ विंग के अध्यक्ष रहे हैं, तेज तर्रार युवा ब्राह्मण चेहरा के तौर पर उभर रहे हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया है। आशुतोष के बीजेपी ज्वाइन करने के मायने समझिए। भूमिहार ब्राह्मण मंच के संयोजक हैं, फायर ब्रांड युवा भूमिहार नेता के रूप में इनकी बड़ी पहचान है। सवर्ण आरक्षण को लेकर आंदोलन के चलते चर्चा में आए थे। बीजेपी को एक युवा भूमिहार चेहरा मिल गया है। आशुतोष भूमिहार जाति के युवाओं में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में इस मिलन समारोह में जो नेता शामिल हुए हैं वो भी बीजेपी का एक जातीय समीकरण दिखाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।